बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के दोस्त कपिल शर्मा का। शाहरुख भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। नहीं किया आपने, पहले शो शुरू कर दिया। अब मेरे लिए रुक नहीं सकते थे आप? पता है, मैं अपनी फिल्म की रिलीज किसी के लिए नहीं रोकता हूँ, तो शो क्या रोकूंगा और तेरे लिए क्या रोकूंगा मैं। अच्छा हाँ। एक बात बता, तू इतना लेट क्यों हो गया? जल्दी आना था तुझे। मैं कटिंग कराने गया था सेंसर बोर्ड में कटिंग कराने गया था तू? कट अच्छे लगाते हैं वो। हाँ, मैंने भी सुना है सेंसर बोर्ड में कटिंग अच्छी भैया आपकी फिल्म कभी सेंसर बोर्ड में अटकी नहीं ना? नहीं यार, मेरी फिल्म के अंदर तो कपिल कोई किसिंग वगैरह होती नहीं है ना। आपकी जनरेशन का सही था, स्क्रीन पे कोई गलत काम करना ही नहीं। एक सेकंड, क्या जनरेशन क्या बोल रहा है? ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जनरेशन का आदमी हूँ। सैगल साथ के साथ काम किया मैंने। पता है, मेरी दाढ़ी का एक भी बाल सफेद नहीं है। वो तो आप होने नहीं देते ना। वैसे तो अनिल कपूर साहब की देख लो, उनकी दाढ़ी में भी सफेद बाल नहीं है। हालांकि हर्षवर्धन की दाढ़ी में मैंने एक दो देखे हैं। क्या मुन्ना चकास, हम लोग अपने आप को मेंटेन करते हैं। शाहरुख भाई आपको पता है, जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आए थे क्रिकेट टीम में, तब मोहम्मद अजहरुद्दीन कैप्टन हुआ करते थे। उसके बाद सौरभ गांगुली बने, फिर सचिन सर बने, उसके बाद MS धोनी, अभी वो भी रिटायर हो गए हैं। एक्सक्यूज मी, तू कहना क्या चाह रहा है? नहीं, मैं खाली चेक कर रहा था कि मेरी क्रिकेट की नॉलेज ठीक है ना। वैसे तू क्रिकेट की नॉलेज पे ध्यान मत दे, तू अपनी फिल्मों की नॉलेज पे ध्यान दे प्लीज। हाँ, क्या ध्यान दे शाहरुख भाई, 25 साल से आप ही छाए हुए हो। महेश भट्ट साहब से लेके इन्होंने रोमांस शुरू किया, आलिया भट्ट तक आप ही करे जा रहे हैं। हम कहां जाए, मर जाए हम? यार तू ये 25 साल कहेगे ना, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि तू मुझको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिलवा के ही रहेगा। नहीं, जब तक लाइफ टाइम अचीवमेंट की बारी आएगी, आपकी तो खुद की अवार्ड की दुकान होगी, आप देख लो। भाई मुझे भी बताओ ना, ये जो अवार्ड जीतने के लिए ये फिल्म में क्या करना पड़ता है? I mean, जैसे आप फॉरेन लोकेशन से शूट करते हैं। नहीं, फॉरेन लोकेशन में नहीं जाना। आजकल जो है ना, हमारी देश की मिट्टी सोना उगल रही है। मतलब मैं बताता हूँ तुझको, मैं ना फैन में गया फॉरेन जी, क्रोएशिया गया, रोमानिया गया, लंदन गया, भाग भाग के पागल हो गया हैं करता करता। यहाँ पे सलमान आबे ने लंगोट पहन के मिट्टी में लौट के 300-400 करोड़ रुपए कमा लिए यार। ये तो है। वैसे शाहरुख भाई, ये फिल्म चलाना किसके हाथ में होता है? प्रोजेक्शनिस्ट के हाथ में होता है। अब ये टीवी वालों को मैं फिल्म की बात क्या सुनाऊं? टीवी से आए हुए लोग, इनको क्या समझ है फिल्मों की? अच्छा, मतलब आपने तो शुरुआत बड़ा टाइटैनिक से की थी ना। आपने भी तो टीवी से की थी, मैं तो फिर भी सोनी टीवी से कर रहा हूं। आपने तो सरकारी चैनल से की थी। ज्यादा सरकारी मत बोल। पिछली बार तूने सरकारी बोला, 3 केस चल रहे हैं तेरे पे। आजा अवार्ड दे देते हैं। हाँ, या लेट्स चेंज द टॉपिक। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज मूव ऑन विद द अवार्ड्स। गिव इट अप फॉर कपिल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले I'd like to welcome amidst us the biggest star this country has ever produced, my friend and everybody's favorite. Give it up for the one and only Salman Khan. सलमान खान। कैसे हो सलमान? सब कुछ ठीक ठाक यार? हाँ, सब ठीक। हाँ, ऑल सेट? ऑल गुड, ऑल सेट। मैं कल यार फोन कर रहा था, तेरा फोन लगा नहीं यार। तो घर के कॉन्वर्सेशन बाहर करेंगे, यहाँ पर करेगा। हाँ, घर की बातें अब तू यहाँ पे मत करना। नहीं, घर की बात नहीं कर रहा हूँ यार, बाहर फोन किया था। घर में थोड़ा मिलता हूँ तुझसे आके। नेटवर्क खराब था तेरा? नहीं, क्या है कि पनवेल और फिल्म सिटी का नेटवर्क थोड़ा सा डाउन रहता है, तो कनेक्ट नहीं हुआ होगा। मेरा क्या है ना, मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ तो फिल्म फेयर की होस्टिंग भी कर रहा हूँ, अपना साइट का बिजनेस भी कर रहा हूँ। जियो वाला, तू जियो पे आजा, इसका नेटवर्क जो है ना बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक नंबर है मेरा, वो मैं चेंज करना नहीं चाह रहा, इसलिए नहीं, या तो उसकी दूसरा फिक्र मत फोन कर। ले लेता हूँ मैं, अगर तू बोले तो। नहीं, तेरा नंबर ही रहेगा। तेरा नंबर जो है बहुत फेमस है, नंबर 1 है तेरा नंबर। सर प्रणाम। बोनी सर, श्रीदेव जी, ऋषि सर प्रणाम जी। मेरे दो बातें थी, वो मेरी मम्मी कह रही थी, ऐसे मेरा नहीं था सवाल। अभी थोड़े दिन पहले नोट बंद हुए थे मैडम, 500,000 के। आपके लिए तो चवन्नियाँ ठन्नियाँ ही हुई, मतलब आप इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं। और अब मेरी मम्मी पूछ रही थी कि श्रीदेवी जी से पूछना जाके कि जैसे बहुत सारी लेडीज ने अपने हस्बैंड से पैसे छुपा के रखे थे चाय पत्ती वाले डिब्बे में इधर उधर, आपने मतलब रखे थे कुछ? जो भी रखे थे मैंने ले लिए थे। मेरी मम्मी एक और सवाल पूछ रही थी, तो वो कह रही थी कि बोनी जी पंजाबी हैं, श्रीदेवी जी साउथ इंडियन है, तो नाश्ते में पराठा मिलता है कि इडली?
इडली सांबर। इडली सांबर। तो फिर बोनी जी का पराठे वाला शेप क्यों? इनके सामने इडली सांभर खाता हूँ, फिर ऑफिस जाके पराठे भी खाता हूँ। ये है असली पंजाबी वाली बात, मुझे पक्का यकीन था। ऋषि सर, आप लेजेंड हैं हमारी इंडस्ट्री में, आपने इतने रोमांटिक गाने उन पे परफॉर्म किया। अगर नीतू जी के लिए आज कोई गाना डेडिकेट करना हो तो आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे उनको? पहले डेडिकेट किस बात की करूं? वैसे ही सर, बीवी हैं आपकी, कर दो। मैं गाना गाता खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। खुल्ला प्यार करेंगे। क्या बात है सर, ये है बात। अगर इश्क या प्यार करना है तो खुल्लम खुल्ला करो। तो फिर आपने ये क्यों कहा था कि हम तुम कमरे में बंद हो चाबी खो जाए? मैं ये कहा था ना कि चाबी खो जाए। अच्छा, उस समय एक्चुअली बचपना भी था, 18-20 साल के थे आप। अब आदमी जैसे जैसे जिंदगी में सीखता जाता है उसको लगता है कि क्या है, फिर क्या फर्क पड़ता है। नहीं, अभी फिलहाल तो वो गाना है कि क्या उम्र थी, क्या समा था जी। एक हसीना थी, एक जमाना था। नीतू जी, आप इस बात से सहमत है? आप बहुत प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू। मैं प्यारा नहीं लग रहा आपको? सर, आप तो क्यूट लगते हैं, आपके गाल खींचने को दिल करता है, पर मैं जाता नहीं डर के मारे आपके पास, क्योंकि आप खुल्लम खुल्ला प्यार भी करते हैं, ट्विटर पे भी आप खुल के सामने आते हैं, डर लगता है आपको, पर वैसे बड़े प्यारे हैं ऋषि जी। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। हाय कैरी ब्रो। कपिल, क्या हो गया यार? मुझे भूल गए। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ कि तुम मुझे बुलाओगे, बुलाया नहीं तुमने। आप वेट ही तो नहीं करते। आप एक शो खत्म होता है दूसरे में जज बन जाते हैं, दूसरा खत्म होता है तीसरे में जज बन जाते हैं, ऊपर से कॉफी की दुकान खोल के रखी है, ऊपर से टाइम मिलता है तो एक आध फिल्म बना देते हैं, फिर उस फिल्म के सहारे हर एक अवार्ड फंक्शन में घुस जाते हैं। सर, आई मीन व्हाट इज दिस? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ Please मुझे tell me। बहुत ज्यादा है आपसे। क्यों? आप बड़ी बड़ी फिल्में क्यों नहीं बनाते? हमारे देश की लड़कियां वो हॉलीवुड में जाके वो विन डीजल के साथ काम कर रही हैं। व्हाट इज दिस? आई डोंट लाइक दिस। मुझे बहुत तकलीफ है। तो तुम दीपिका को जाके बोलो ना, मुझे क्यों बोल रहे हो? दीपिका से मैं बात कर सकता तो मैं शादी की बात ना करता सर। थैंक यू रेखा जी, आपने ही ताली मारी है बस। हेलो एवरीवन, जोर से बोलो। यहाँ नरेंद्र चंचल का जगराता नहीं चल रहा है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ धर्म सिंह नकली। और जैसा कि आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, देख ही सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना बाबा। बोलो बेटा। मैं हूँ सनी सिंह नकली। वैसे बाबा एक बात बताइए, मुझे समझ में नहीं आया, ये इतने सारे लोग हमें यहाँ पर देखने क्यों आए हैं? ऐसा क्या है हम में बाबा? हम में नहीं, मुझ में है। क्योंकि मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ और मैं पहले शत्रु जी बन के आने वाला था, पर मुझे पता चला कि शत्रु जी यहाँ आए हुए हैं तो मैं उनके हाथों से कोई वायलेंस नहीं देख सकता। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा है आने वाला साल। वो कैसे बाबा? क्योंकि इस साल पता चलेगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बात बताइए बाबा, हाँ? आपको पता है ना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? सच बताइए बाबा, सच बताइए। हाँ, तो बताइए ना, क्यों मारा? एक्चुअली क्या था, बाहुबली ने कटप्पा के ऊपर हरा रंग डाला, बाहुबली ने उसे मार डाला, मार डाला, मार डाला। हाँ, एक मिनट, ये जो इधर है, ये यहाँ बोतल रखी हुई है, इसका ढक्कन कहाँ है? बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? वो बोतल नहीं है, वो ट्रॉफी है बाबा, ट्रॉफी। अच्छा, फिर ऐसी टेडी क्यों खड़ी हुई है? ये ड्रंकर्ड है क्या? बाबा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये देखिए, पूरी की पूरी फ्रेटर्निटी यहाँ पर बैठी हुई है और आप कैसा सवाल पूछ रहे हैं? मैं इस फ्रेटर्निटी से एक ही सवाल पूछना चाहूंगा। पूछिए ना बाबा। कि फ्रेटर्निटी के स्पेलिंग क्या होते हैं? जब काम चल रहा था इंडस्ट्री वर्ल्ड से, तो फिर फ्रेटर्निटी बनाने की क्या जरूरत थी? हाँ, चलिए कोई बात नहीं, मैं शेर पेश कर देता हूँ। मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वाह बाबा वाह,
कमाल की बात कही है। मुझसे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, क्या है बाबा? कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। कमाल के शेर के बाद मैं भी एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। कर मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते पे सड़क पे एक मोड़ आया। हाँ। और तू उत्ते गड्डी छोड़ आया? नहीं पापा, अब मैं अपनी गड्डी वापस लेके आया हूँ। I've become a responsible boy, पापा। वैसे सच बताऊं पापा, मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ। तो फिर बनता क्यों नहीं? बनना। ओ पापा, आपकी मिमिक्री मुझे ठीक से आती नहीं है। अच्छा। इसलिए सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं उड़ा रहा। बेटे एक बात बता, जब ये मजाक उड़ता है तो उड़ के जाता कहाँ है? वैसे सवाल अच्छा है पापा, लेकिन एक और सवाल है पापा जो अंदर से मुझे खाए जा रहा है। अगर खा गया होता तो पतला नहीं हो गया होता। हाँ बोल, क्या है सवाल? पापा, अगर आर बल्कि है हाँ। तो एस क्या है? एस राजा मौली है। बेटे तू बता कि दंगल और सुल्तान में से तेरी फेवरेट फिल्म कौन सी है? पापा 4 ऑप्शन तो दीजिए। ए सुल्तान, बी दंगल, सी सुल्तान, डी दंगल। पापा, मैं फोन अ फ्रेंड करना चाहूंगा। किसको फोन लगाएगा? मैं भैया को। तो फोन ब्रदर हो गया ना। मेरे लगा ले, मेरा अभी रिचार्ज कराया है। ओके, 1 मिनट रुक जाइए पापा। हेलो भैया, आप मुझे बताइए कि मेरी फेवरेट फिल्म कौन सी है सुल्तान और दंगल में से? 4 ऑप्शन है, ए सुल्तान, बी दंगल, सी सुल्तान, डी दंगल। ओके, भैया ने जवाब दे दिया पापा। क्या कहते? कहते हैं 50-50 कर लो। कंप्यूटर जी 2 गलत जवाब बता दिए जाए प्लीज। किसको कह रहे हैं आप ये? ओ यार हाँ, कंप्यूटर तो है ही नहीं, कोई ले गया कंप्यूटर। पापा कंप्यूटर कभी था ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, आप 50-50 कीजिए ना पापा। ठीक है, सुल्तान और दंगल में से बता तेरी फेवरेट फिल्म कौन सी है? ये क्या हो गया पापा? ये तो हमने जहां से शुरू किया था हम वहीं आके खड़े हो गए। बेटे इतनी दूर से हम थक के आए हैं तो थोड़ी मुझे भूख लगी है। थोड़ा दूध है तो वगैरह कुछ? दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो पनीर देंगे, दूध मांगोगे तो श्रीखंड देंगे। जो मांग रहा हूँ वो क्यों नहीं देता? दूध मांग रहा हूँ, दूध दे देना। क्यों महंगी आइटमें दे रहा है इतनी सारी? अरे पापा, मुझसे गलती हो गई। अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। मेरे हमारे कुछ दोस्त हैं यहाँ पे इंडस्ट्री में से, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। रेखा जी प्रणाम, कैसी हैं आप? मैं तो जी रहा हूँ, कोई बात नहीं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। जी, मैंने आपको फ़ोन किया था आपसे बात करने के लिए एक बार, पता नहीं आपने मतलब रिसीव भी नहीं किया। क्या? आप थी भी नहीं। आंसरिंग मशीन से बात हो, हाय दिस इज रेखा, यू कैन कॉल मी। नो दैट्स नॉट ट्रू। नंबर किसने दिया आपको? आपसे बात पूछनी थी। मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ, आप इंग्लिश में जवाब दीजिए ना। Why not? You know, I can speak English non-stop. You can't even imagine for how much time. Till my last breath. You mean you can talk English, you can walk English, and you can breathe English? I can speak English till next film fair. कुछ मेरे डायलॉग्स हैं जो मतलब मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। मैं ऐसे ही रेखा जी विद ड्यू रिस्पेक्ट जी एक आपको डायलॉग दूंगा जी। अगर आप उसको बोल पाए क्या? शत्रु सर के स्टाइल में थोड़ा सा। मंगल का खून को लेमन सोडा नहीं जो थर्र से खोला और फर्र से पी गए। मैं माइक पकड़ता हूँ एक मिनट, मैम, नहीं, आपके लिए अच्छा, माइक पकड़ पकड़ता हूँ मैं, क्योंकि माइक पकड़ के तो शत्रु सर बोल ही नहीं सकते ना, दोनों हाथ यूज करने। ओके। मंगल का खून कोई लेमन सोडा ने की ठर्र से फूटा और फर्र से फंसा। क्या बात है, जोरदार तालियां रेखा जी के लिए। और आपने तो मतलब सोडा और बड़ा कमाल का खोला, थर्र से कर, तो लग रहा था कि सोडा 300 ml का नहीं 500 ml का है। सो स्वीट मैम, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं स्टार्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। वही शिल्पा, शिल्पा तो बहुत शरारती है और आजकल तो
शिल्पा, ये रजाइयाँ तलाइयाँ साथ में क्यों लेके आई हैं आप? अच्छा ड्रेस है आपकी, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं आप एज यूल। वेयर इज राज? एट होम। ये तो राज इज कपिल क्या बात है At यार? home. इतना सारा वेट। आप मुझे उस दिन मेरी बेइज्जती मेरा- करके गई थी, आप मेरे मेरा शो पे। बुक पढ़ रहे हो? हर जगह प्रमोशन। आई लाइक दिस सीख एटीट्यूड। रही हूँ मैं। अच्छा, व्हाट इज राज डूइंग एट होम? स्लीपिंग। इतनी ब्यूटीफुल बीवी हो, वो अकेला सो रहा है आदमी। आई मीन, नहीं, मैं घर जा रही हूँ। अरे मुझे बात बताइए, ये 2500 वाले जो बंद हुए हैं, आपकी जिंदगी पे कोई असर पड़ा उसके? मतलब अनिल जी से पूछते हैं। अनिल सर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया इधर की हो जाए, तो जवान के जवान ही है। क्यों अनिल सर, आप कभी लाइन में लगे हो अनिल सर? सीरियसली? हाँ, लगा हूँ मैं लाइन में। हाँ। अनिल सर, ये डायलॉग ना मुझे आपके स्टाइल में सुनना है। रेखा जी के बाद मैं नहीं कर सकता। दे आर ऑल ग्रेट एक्ट्रेसेस। उसके बाद मैं क्या अच्छा, चीज़ हूँ? दूसरों को सीनियर बोल बोल के ना आप ये बताना चाहते हैं कि मैं अभी भी यंग हूँ? क्या बात है अनिल सर, आई लव यू। हाउ आर यू सोनम? विद्या जी, ओह इधर तो वाह वाह वाह, बल्क में एक्ट्रेसेस बैठी हुई हैं यहाँ पे। विद्या जी, अपने फैंस के लिए हाय बोल दीजिए। हाय एवरीवन। सोनम की इंग्लिश इतनी अच्छी है। सोनम, मैं आपको एक डायलॉग देता हूँ, आपको खाली उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में कि जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, जिस राख से बने बारूद उसे विश्वनाथ कहते हैं। दिल्ली को आग कहते हैं, तो that is what is burnt is burning is fire, that is what दिखाओ। जली को आग कहते हैं, दिखाओ हिंदी में ना। लिखा है, हिंदी में लिखा ना तो मैं मैंने, हिंदी में को बहुत अच्छे से फिर नीचे मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ, वो पढ़ लोगे। Let me translate this for Sonam and everyone. लड़कियां देखी नहीं की रोमांस किंग वहां पे। सर मैं Absolutely, ऐसा हो ही नहीं सकता यार कि तुम बोलो। So what burns is the flame, what is left after the flame is ash. The flash which is converted into the gunpowder is known as Vishwanath. Doesn't sound as cool as Shatrughan Sinha, but Yeah. that's what it is. So basically All set? but शाहरुख, basically I'm the bomb। Who's the bomb? पर शाहरुख भाई, ये शत्रु सर के स्टाइल में तो नहीं हो ना? अगर इंग्लिश में आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, यही शत्रु सर के स्टाइल में थोड़ा सा आवाज भारी करके और कहते चली कर रहा कहते हैं। चुपचाप से आ जा, वो अगला वाला हमारा आइटम है ना, वो रेडी हो रहा है। And now, ladies and gentlemen, what we are getting on stage is no less than gunpowder and a bomb himself. फोटो ले रहे बात जब M for म्यूजिक की हो रही हो, तो फिर हम मीका पाजी को कैसे भुला सकते हैं? तो मुझे लगता है मैं उनको बुलाता हूँ, वो थोड़ा सा लेट हो गए, मैं उन्हें जरा फोन करता हूँ और पता करता हूँ मीका पाजी हैं कहाँ पर। लड़कियों के पास होगा और कहाँ? देखते हैं, पता करके फोन करके मैं देखता हूँ। 100% दबा के देख लो। हेलो हेलो, मीका पाजी सुन रहे हो तुसी मैनू? कहाँ पे भाजी? सत श्री अकाल, नमस्कार। सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं कपिल के साथ यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ स्टेज पे। आप कहाँ पर हो मीका पाजी? भाई मैं सिग्नल पे हूँ भाई। एक सेकंड, ये बटन दबाओ, ये वीडियो कॉल हो जाता है लाइव फोन पे। एक सेकंड के अंदर जियो में दबाओ ये। कौन से सिग्नल पे खड़ा है मीका? अरे भाई मैं ये जो बूथ है ना, ये सिग्नल पे है भाई, और सिग्नल बूथ है, और यहाँ का नेटवर्क बहुत अच्छा है भाई। आप जियो के सिग्नल बूथ पर खड़े हुए हो, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जियो का फोन है उसकी वॉइस कॉल को आप एक बटन के साथ दबाकर वीडियो कॉल में तब्दील कर सकते हो कि मीका जैसे लोग अपनी जो हरकतें हमसे छुपा ना पाएं। आप मुझे देख रहे हो सारे? सब कुछ दिख रहा है मीका, सब कुछ दिख रहा है। शरेआम। शाहरुख भाई आपको बहुत मुबारकें, सलमान भाई की फिल्म सुपरहिट हो गई है सुल्तान, और दबंग भी सुपरहिट हो गई भाई, आपको बहुत मुबारकें। थैंक यू यार मीका यार। तो चलिए मैं सिचुएशन देता हूं। फॉरेन मीडिया शाहरुख खान को देखते क्या कहती है? Hey Shahrukh, how you doing, man? What are you wearing? I'm cool, I'm just doing well, thank you। देसी मीडिया शाहरुख खान को देख के क्या कहती है? ए शाहरुख एक फोटो ना, एक शाहरुख की फोटो ना। अबे एक मिनट, बंद खड़े। अबे आमिर का बॉक्स ऑफिस है, सलमान खान का बॉक्स ऑफिस है। अबे देखना, शिरीष कुंडर। अबे बच्चे की फोटो ना, अब्राम की फोटो ना, मैं शाहरुख। ए चल हट। टाइगर श्रॉफ, हमारे टाइगर श्रॉफ अपने फैमिली को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? Hi everybody, that's my dad, that's my aunt Panther, that's my dad Jackie, that's my great aunt Leopard. लेपर्ड से याद आया कि टाइगर श्रॉफ अपने घर के पेट्स को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? हाय, ये है मेरी बिल्ली रमेश, ये है मेरी फिश कमला, और ये है मेरा पैरट तोताराम। अच्छा, कपिल शर्मा हर हफ्ते शाहरुख खान को फोन लगाते हुए हेलो शाहरुख कहते हैं, कैसे कहते हैं? हेलो शाहरुख भाई,
कपिल दिस साइड। कौन कपिल यार? भाई कपिल शर्मा जिसका शो आता है ना, द कपिल शर्मा शो। कौन कपिल शर्मा यार? सोनी टीवी पे 9 से 10:30 कॉमेडी कर। कौन सोनी टीवी, कौन कॉमेडी, कौन कॉमेडियन यार? आप जिस नंबर को कॉल कर रहे हैं वो फिलहाल व्यस्त है। अच्छा, और शाहरुख खान अपनी पिक्चर के रिलीज के 1 हफ्ते पहले। हेलो कपिल बाजी, मैं शाहरुख बोल रहा हूँ। मैंने फोन उठाया नहीं अभी। कौन शाहरुख? अरे शाहरुख वही यार, द एक्टर। कौन एक्टर? अरे यार जिसकी मूवी आ रही है ना नेक्स्ट वीक। हर हफ्ते बहुत लोगों की आती है, काफी लोग आते हैं। कौन सी मूवी? अरे यार वही वाला ना यार, मैं यार शाहरुख यार। तुसी जिस नंबर ते फोन कर रहे हो वो हले बंद है, मालिक मर गया है, सारी उम्र फोन नहीं करना। अच्छा, और फाइनली हॉलीवुड के अवार्ड शोज। And ladies and gentlemen, Hollywood में award shows ऐसे होते हैं. It's time to present the Best Actor Award and the Oscar goes to वंडरफुल। और बॉलीवुड में अवार्ड। And now it's time to present the Chanakman Garam Masala 502 Pataka Bidi and Mangesh Jewelers in association with Mangesh Plumbers and co-presented by Tex Banyan, Best Actor in Comedy and Relation Musical Popular Choice Award. Thank you very much, Kapil. Let's thank you, Kapil. Thank you, Karan sir. Thank you, Shahrukh bhai.